हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी हाई कोर्ट क्लर्क या फिर प्रूफ रीडर का क्वेश्चन पेपर। तो 2024 का हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वो वीडियो भी देख लीजिएगा। और आज हम डिस्कस करेंगे 2022 का, जो 1 मई 2022 को आपका पेपर हुआ था, उसको हम आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, वीडियो में क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आपको ये पता लग सके कि क्वेश्चन जो हैं वो किस किस टाइप के आपके बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, बट आप एक तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई पॉलिटी पे कितना फोकस किया जा रहा है, किस किस जगह से क्वेश्चन बन रहे हैं। उन सभी एनालिसिस के लिए जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बताए जाते हैं। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर जो है वो पीडीएफ ही ऐड कर दी है क्वेश्चन पेपर की, जैसी मुझे मिली। और दूसरी चीज, थोड़ी सी हल्की फुल्की एक आधे क्वेश्चन ब्लर हो सकते हैं, बट मैं आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर करवा दूंगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर किया जाता है तो उससे जो है वो ज्यादा आपको क्या होता है कि थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है कि हाँ भाई यही क्वेश्चन जो है वो आए होंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारा जो है वो बैच चला हुआ है, किसका? एचपी हाई कोर्ट पीडीएफ कोर्स का। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया है, तो एक बार आप भी जो है वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो भी इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है या वेबसाइट का, आप जाकर जो है वो विजिट कर सकते हो। वैसे मैं बोलूंगा कि ऐप को अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। तो यहाँ पर एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का पीडीएफ कोर्स यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको आप करोगे तो यहाँ पर 500 रुपए का आपको कूपन ऑफ मिल रहा है, तो 499 रुपए में आपको कंप्लीट तौर पर क्या मिल रहा है, ये पूरा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, पीडीएफ कोर्स है। अभी मैं आपको स्टडी मटेरियल दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर स्टडी मटेरियल दिखा दिया करो। तो अभी मैं आपको स्टडी मटेरियल दिखाऊंगा कि किस तरीके का स्टडी मटेरियल आपको जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है जी। अब अगर मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, देखिए ये आपका एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का पीडीएफ कोर्स है। अगर मैं यहां पर ओपन करके दिखाता हूं तो आपको लगभग जो है, देखिए, एचपी जीके इसमें देखने को मिलती है, इंडियन जीके देखने को मिलती है, रीजनिंग मिलती है, साइंस मिलती है, कंप्यूटर हो गए। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, इसमें हम ऐसे आपके साथ एमसीक्यूज जो है वो शेयर कर रहे हैं, क्योंकि डेली आपको फाइल मिलती रहती है जो कि थोड़े यूनिक होते हैं और एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके के क्वेश्चन यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, अब इनमें से मैं एक चीज बताऊं, जैसे कि आपका जैसे फर्स्ट अफगान वॉर का कब हुआ था। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन मतलब कि ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो इग्नोर करते हैं। गोल्फ प्लेयर विजय सिंह वाला क्वेश्चन ये 2024 में भी आपका पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है वो ये हिटलर कौन सी पार्टी से संबंधित था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं उनकी हम एक सेपरेट जो है वो आपको जो है वो फोल्डर बना दिया है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का, जिसमें हम आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं। भाई कुछ नहीं पता होता कौन सा क्वेश्चन कहां से बन जाए, इसलिए हर एक कंटेंट आपको मिलना जरूरी है। आपको मतलब कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है। एचपीजीके की बात करो तो एचपीजीके आपको देखिए, पहले हमने जो है वो ज्योग्राफी कवर करवाई है, और उसके बाद जो है वो हिस्ट्री, और हम जो है वो टॉपिक वाइज जैसे ग्लेशियर ऑफ एचपी, रिवर्स ऑफ एचपी, ये सारा कंटेंट आपको कवर करवा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगा। इंडियन जीके के देख लीजिए, इंडियन जीके में हमने जो है वो यहां पर ये हो गया, बीच में आपको जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया हो गया, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको जो है वो 500 यहां पर वन लाइनर हिस्ट्री के क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, जिसमें आप 500 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो यहां पर रीड कर सकते हो। लेटेस्ट पीडीएफ हमने वायसराय वाली डाली थी कि भाई वायसराय वाले कौन कौन से वायसराय हैं और उनसे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम थे। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही है, आपको कहीं पर कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, कंप्यूटर की पीडीएफ्स भी मिलती है। यहां पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर का, अगर मैं आपको एक चैप्टर खोल के दिखा देता हूं, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला चैप्टर है, ये आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आपको रीजनिंग की भी सारी पीडीएफ मिल रही है। तो भाई जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, एक बार जाकर जो है वो जरूर से चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, और चेकआउट कर लोगे तो कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा, क्योंकि कूपन कोड से आपको जो है वो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। 4999 में भाई सबसे बेस्ट चीज जो है वो आपको मिल रही है। मार्च के अराउंड आपका एग्जाम हो सकता है, और भाई बहुत कम टाइम है, तो ऐसे में कंटेंट ढूंढने में अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर इज फाउंड इन। ठीक है, जो आपका ओल्डेस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर है वो कहां पर मिलता है? देखिए, पेपर इंग्लिश में ही आएगा, कंटेंट भी इंग्लिश में ही मिलेगा, तो प्रैक्टिस आपको इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बिहार। हमारा पूरा फोकस रहता है, जिस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, आपके 3-4 सालों में, उसी तरीके के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। मिल्क शुगर इज, क्या होती है मिल्क शुगर? सुक्रोज होती है, माल्टोज होती है, ग्लूकोज होती है, या फिर लैक्टोज होती है? तो ये होती है आपकी लैक्टोज। जितने भी यहां पर क्वेश्चन है, तो उनके द्वारा जो भी आपका पेपर आपका लिया गया था एचपी हाईकोर्ट द्वारा, उनकी जो फाइनल आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो है वो मैंने आंसर मेंशन किए हैं। इको इज प्रोड्यूस ड्यू टू, इको जो है वो प्रोड्यूस होती है किसके कारण? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड,
रेजोनेंस या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। फर्स्ट आंसर जो है वो इसका सही होगा। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। अब देखिए पॉलिटी का ये क्वेश्चन आपका जो है वो यहां पर आ चुका है कि यूनियन ऑफ काउंसिल जो मिनिस्टर होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये आपको पता लगेगा कि पॉलिटी का किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका जीके अदर जीके से किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। वो अमंग द पॉइंट जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, कौन जो है वो जज आपके हाई कोर्ट के जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट कर सकता है। तो इसका आंसर आपका प्रेसिडेंट। तो दो क्वेश्चन तो यहां पर पॉलिटी से ही आपके पूछे गए। समझ आ गया, जुडिशरी से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कॉइन्ड द स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ। ठीक है, किसने ये स्लोगन दिया था, स्वराज मेरा जो है वो जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बाल गंगाधर तिलक। सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी वाज रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ नेशन फर्स्ट बाय। जो महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोला जाता था वो सबसे पहले किसके द्वारा बोला गया था, तो वो बोला गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जल्दी थोड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 100 क्वेश्चन हमें देखने हैं, तो आपका भी ज्यादा टाइम जो है वो यहां पर वेस्ट ना हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज नो इंटरनेशनल बाउंड्री। इनमें से किसकी जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, तो भाई यहां पर जो है वो छत्तीसगढ़ की इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं पड़ती है। तो इसका आंसर जो है वो छत्तीसगढ़ होगा। नेक्स्ट है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका 24 जनवरी। इसका जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर पढ़ती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी पढ़ती है आपकी खड़गवासला में। ठीक है, महाराष्ट्र में खड़गवासला में आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी पढ़ती है। तो बी आंसर जो है वो इसका सही होगा। अब देखिए पॉलिटी से नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा आ गया है। द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज। रिटायरमेंट एज क्या होती है हाई कोर्ट के जज की, तो 62 होती है। तो यहां पर हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। ठीक है जी, ये आपको जरूर पढ़ लेने हैं। ठीक है, पॉलिटी वाले सेक्शन 3 क्वेश्चन तो यहां पर पॉलिटी से ही पूछे गए हैं। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन बोल रहा था, ये जो हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाला सेक्शन कवर किया है ना अपने कोर्स में, वो इन तरीके के क्वेश्चन के लिए है। वो इज नोन एज मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। ठीक है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका टेसी थॉमस। टेसी थॉमस को जो है वो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइड्स इन द सी आर कॉज्ड बाय। किस कारण होते हैं आपके टाइड जो आते हैं समुद्र में, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी ग्रेविटेशनल सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, कॉमन सॉल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, आपका कैल्शियम क्लोराइड होता है या कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है। तो आपको पता ही होगा सोडियम क्लोराइड जो है वो इसका सही आंसर है। केमिकली जो विनेगर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो विनेगर को जो है वो एसिटिक एसिड बोला जाता है। तो ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो यहां पर आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका सोशल इंसेक्ट किसको बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन हो गया। सोशल इंसेक्ट जो बोला जाता है वो आपका आंट को बोला जाता है। पहला आंसर जो है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट है आपका, ये अब थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, पर मैं आपको बता देता हूं। द ओरिजिनल नेम्स गिवन टू द फॉलोवर ऑफ महावीरास। जो महावीरा के फॉलोवर थे उनका ओरिजिनल नेम जो है वो क्या बोला जाता था, उनको क्या बोला जाता था, तो वो उनको बोला जाता था नीर ग्रंथास। ठीक है, सेकंड आंसर जो है वो इसका सही होगा नीर ग्रंथास। नीर ग्रंथास। नेक्स्ट आपका द फेमस चतुर्भुजा टेंपल एट खजुराहो वाज बिल्ट बाय। क्वेश्चन क्या है, द फेमस चतुर्भुजा टेंपल एट खजुराहो वाज बिल्ट बाय किसके द्वारा बनाया गया था, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यशोवरम। ठीक है, ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है आपका यशोवरम। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पेयर टॉम्ब इज आउटसाइड इंडिया। किसका जो है वो टॉम्ब जो है वो आउटसाइड इंडिया में है, अकबर का, शाहजहां का, औरंगजेब का या जहांगीर का, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जहांगीर। ठीक है, तो 3 ही क्वेश्चन ब्लर थे, बाकी तो आपको दिख ही जाएंगे। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ। किस चीज का एक्सपोर्ट इंडिया सबसे ज्यादा करता है, तो माइका का एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया सबसे ज्यादा करता है। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, लार्जेस्ट एशिया है। तो कई क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल इजी लेवल के देखने को मिलेंगे, बट एक चीज याद रखिएगा कि जो आपके लिए इजी है वो सबके लिए इजी है, तो आपको फोकस करना है सबसे यूनिक क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है आपका वो डिस्कवर द फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिनन जो है वो किसने जो है वो डिस्कवर किया था, तो हेनरी बेक्यूरल ने, इसका जो है वो सही आंसर होगा हेनरी बेक्यूरल। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेट्रो रेल लाइन ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। ठीक है, न्यू दिल्ली, शंघाई, आपका सिंगापुर सिटी या फिर टोक्यो, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका शंघाई। सेकंड आंसर इसका सही होगा। विच डेजर्ट नोन फॉर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, ठीक है, रिसेंटली विटनेस स्नोफॉल। अच्छा, ये जो है वो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है।
कि कौन सा डेजर्ट है जिसने हाल ही में ही जो है वो स्नोफॉल को विटनेस किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सहारा। अच्छा, ये पेपर कब था? ये था आपका मई में, और ये जो करंट अफेयर है ये आपका जनवरी का, ठीक है जी, जनवरी 2022 का करंट अफेयर है, और ये मई 2022 में आपका पेपर हुआ था। तो देख सकते हैं आपकी 6 मंथ के करंट अफेयर जो है वो आपको अच्छे से रीड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट इज सेट टू बी लॉन्च्ड इन विच सिटी? ठीक है, ये भी आपका करंट अफेयर का है कि कौन सी सिटी में लॉन्च की जाएगी, तो दुबई इसका जो है वो सही आंसर है। वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। जनवरी से एक आपका डे पूछा गया है, ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो था वो आपका, ठीक है, 24 जनवरी वाला, और 1 फरवरी से आपका जो है वो डे पूछा गया है। तो ये डे वाली पीडीएफ हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका, रेनकोजी टेम्पल इज इन न्यूज इन कनेक्शन विद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वेयर इज द टेम्पल लोकेटेड? कहां पड़ता है ये टेम्पल? ये पड़ता है आपका जापान में। सही आंसर जो है वो जापान है। फिर ये भी आपका करंट अफेयर है, ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल 2022, मतलब उस समय का करंट अफेयर है, और कौन से मंथ का करंट अफेयर है भाई? जनवरी मंथ का जो है वो करंट अफेयर है। तो इसका जो सही आंसर था वो एश भारती था। तो इतना तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर आपको अपडेटेड पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका, विच ऑथर ट्रांसलेट हिंदी नॉवल टॉम ऑफ सैंड हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज? ठीक है, ये भी करंट अफेयर का है। इसका जो सही आंसर था वो था गीतांजलि श्री। तो ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाटो स्टैंड्स फॉर, नाटो जो की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ये भी पूछा जा सकता है कि नाटो जो है वो कब स्टैब्लिश किया गया था। तो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका एचपी से रिलेटेड क्वेश्चन, इरावती इज एंशिएंट नेम ऑफ, ठीक है, इजी लेवल का क्वेश्चन है। इरावती जो है वो किसका नाम है? तो इरावती आपका रावी का नाम है, पता ही होगा सबको। नेक्स्ट आपका, गोविंद सागर इज रिलेटेड टू विच रिवर, मतलब किस रिवर से गोविंद सागर लेक रिलेट करती है? ये भी सभी को पता होगा, सतलुज रिवर से जो है वो रिलेट करती है। नेक्स्ट आपका, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश पराशर लेक, बहुत इजी क्वेश्चन है। पराशर लेक कहां पर पड़ती है? पराशर लेक पड़ती है आपकी मंडी में, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन एचपी के आपको ऐसे थे जो कि बहुत इजी थे 2022 की अगर बात करें, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल हाई हो सकता है, बट जो इजी आपके लिए है वो सभी के लिए जो है वो इजी रहने वाला है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मैं बोलूंगा ट्रिकी है। पीर पंजाल इज फेमस रेंज ऑफ विच ऑफ द पार्ट ऑफ हिमालयस? तो इसका जो आंसर दिया गया था उन्होंने लेसर हिमालयस दिया गया था, क्योंकि विकी में भी यही मिलता है। बुक्स में ज्यादातर आपको मिडिल हिमालयन मिलेगा, तो भाई उस तरीके से जो है वो इसका आंसर वहां पर मेंशन किया गया था। अच्छा, नेक्स्ट भी क्वेश्चन इजी है, स्पीति रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर ऑफ एचपी? तो सतलुज की जो है वो स्पीति आपकी ट्रिब्यूटरी है। मतलब रिवर वगैरह ऐसे क्वेश्चन आपके जो है वो जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। और रिवर वाला तो हमने ऑलरेडी आपको लिए डाल दिया है। चैडविक वाटरफॉल इज लोकेटेड इन नियर विच प्लेस ऑफ एचपी? तो समर हिल में, शिमला में पड़ता है। तो शिमला का एक ही प्लेस यहां पर दिया गया है, धर्मशाला नहीं पड़ता, नादौन नहीं पड़ता, भरमौर नहीं पड़ता, तो समर हिल इसका जो है वो सही आंसर होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, जयंती माता टेंपल इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ एचपी? जयंती माता टेंपल जो है वो कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका कांगड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जोरना फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस ऑफ एचपी? कहां पर मनाया जाता है जोरना फेयर? तो ये मनाया जाता है आपका चौपाल में। तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, किसी और एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उदयपुर का ओल्ड नेम क्या था? ठीक है, उदयपुर में मृकुला देवी का मंदिर पड़ता है, ठीक है, तो उनका ओल्ड नेम, उदयपुर का जो ओल्ड नेम था वो था आपका मृकुल, ठीक है जी। नेक्स्ट है, द राइटर ऑफ द बुक द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू लाहौल एंड स्पीति, मतलब बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन था? 40, ठीक है, 40वां नंबर, तो ये है आपका एपीएफ हारकोट। नेक्स्ट है, सुकेती फॉसिल पार्क कहां पर पड़ता है? सुकेती फॉसिल पार्क पड़ता है आपका सिरमौर में, बी आंसर इसका सही होगा। व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिट धर्मपुर एंड डिलीवर अ स्पीच? कब इन्होंने जो है वो धर्मपुर जो है वो आपका विजिट किया था? तो 1939 जो है वो इसका सही आंसर होगा, बी। Who took possession of the books of कांगड़ा लाइब्रेरी एंड got them translated into Persian? तो उसका नाम था आपका फिरोज शाह तुगलक। ए आंसर जो है वो इसका सही होगा। सारे बिल्कुल आपको जो नॉर्मल सी बुक होती है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएंगे, एक आधे क्वेश्चन को छोड़कर। मारकंडा खड फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? कहां पर फ्लो करता है? तो भाई आपका जो है सिरमौर में फ्लो करता है, ठीक है, डी आंसर जो है वो इसका सही होगा। नाको लेक कहां पर पड़ती है? तो नाको लेक आपको पता ही है भाई, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ती है, फर्स्ट आंसर इसका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डज नॉट फॉल इन द शिवालिक हिल? पता ही आपको अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, मनाली जो है वो शिवालिक हिल्स में जो है वो नहीं आता। कैटल ब्रीडिंग फार्म इज नॉट लोकेटेड इन, कैटल ब्रीडिंग फार्म आपको कहां पर देखने को नहीं मिलेगा? कमांड में देखने को मिलेगा, ठीक है जी, पालमपुर में देखने को मिलेगा, बंगरोटू में देखने को मिलेगा, नादौन में आपको कैटल ब्रीडिंग फार्म देखने को नहीं मिलेगा। अब हो सकता है, बट 2022 की बात हो रही है। सुकेत स्टेट के फाउंडर कौन थे? तो बीरसेन या फिर आपको आ सकता है वीरसेन, ये सुकेत के
फाउंडर थे, ठीक है। फिर क्या है, थाना प्लॉन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका मंडी में। डी आंसर जो है वो इसका सही है। एचपी इट्स शेप एंड स्टेट, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वाई एस परमार के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। तो ये 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि कौन कौन से लेवल के एचपीजीके में स्पेशली अगर बात करें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने की जरूरत है। यहां पर इकोनॉमी भी कवर किया गया है, यहां पर आपका जो है वो पॉलिटी वाला पार्ट, आपका हिस्ट्री वाला पार्ट, सभी पार्ट्स जो है वो कवर किए गए हैं। कौन सा वाटरफॉल जो है वो आपके चंबा में नहीं पड़ता है, ठीक है, तो आपका जो है वो राहला वाटरफॉल जो है वो चंबा में नहीं पड़ता है। बी आंसर सही है। वो वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, लो भाई एचपी पॉलिटी का पार्ट भी जो है वो यहां पर आपका आ चुका है, ठीक है। वो वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे आपके स्वामी पूर्णानंद। डी आंसर जो है वो इसका सही होगा। विच पास लेज बिटवीन लाहौल एंड स्पीति, के बीच में कौन सा पास पड़ता है, तो कुंजुमला जो है वो पास पड़ता है, ये भी आपको पता ही होगा। अच्छा, कालका शिमला रेलवे लाइन कब इनोग्रेट की गई थी, तो 1903 में इसको जो है वो इनोग्रेट किया गया था। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम यूट्यूब पर पढ़ा चुके हैं। सॉइल टेस्टिंग लैब हैज बीन एस्टैब्लिश इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, कहां को छोड़कर सभी जगह पर जो है वो सॉइल टेस्टिंग लैब बनाई गई है, तो लाहौल स्पीति को छोड़कर जो है वो सारी जगह पर आपकी सॉइल टेस्टिंग लैब बनाई गई है। विच मोनेस्ट्री इज नोन एज अजंता ऑफ हिमालयस, तो भाई टाबो मोनेस्ट्री को अजंता ऑफ हिमालयस कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे छोटी काशी भी पूछा जा सकता है, इसी तरीके से आपका खजियार भी पूछा जा सकता है। मिनी गोवा किसको बोला जाता है, मिनी गोवा आजकल न्यूज में चल रहा है, तत्ता पानी को मिनी गोवा बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट स्पीकर कौन था विधानसभा का, ठीक है, पंडित जयवंत राम स्पीकर थे फर्स्ट, आपके कहां के, एचपी के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश बीट विच स्टेट टू लिफ्ट मैडन, ठीक है, विजय हजारे टाइटल। अच्छा, ये उस समय का है, तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका तमिलनाडु, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, शिमला की हाईएस्ट पीक कौन सी है भाई, चांसल चोटी है, ये भी आपको जो है वो पता होगा। नेक्स्ट है सलूनी मेज टू गेट जीआई टैग, इट इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, तो सलूनी के नाम से सलूनी माता आपको पता ही है, सोलन डिस्ट्रिक्ट, इसका जो है वो सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये सारे थे 60 तक आपकी जो है वो इंडियन जीके प्लस आपकी पॉलिटी हो गई, उसके अलावा एचपी जीके हो गई, साइंस होगी, 60 क्वेश्चन मिक्सअप करके पूछे गए थे। चलिए बात करते हैं 61वें क्वेश्चन की। सीरीज आपके पास दी गई है कि 28 है, 28 हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद आपका 33 है, 31 है, ठीक है, और उसके आगे आपको जो है वो निकालना है, उसके बाद 34 जो है वो दिया गया है। तो अगर आप इसका पैटर्न देखोगे, ठीक है, वैसे तो आपको बहुत सारे पैटर्न लगाने पड़ेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी लगाते हो। 28 में क्या प्लस करेगी, 33 आ जाए, +5 करें, ठीक है। 33 में क्या प्लस या माइनस करेगी, 31 आ जाए तो -2 करेंगे, तो यहां पर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसी तरीके से अगर 31 में हम +5 कर दे तो क्या आएगा, ठीक है, 31 में अगर हम +5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 36, ठीक है, और 36 में -2 करेंगे तो ये आएगा आपका 34, मतलब ये ही पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है, तो 36 इसका जो है वो सही आंसर होगा। अब जरूरी नहीं है कि यहां पर 36 आपको मेंशन कर दिया था, ठीक है, यहां पर 31 को गायब कर देते, डिपेंड करता है आप कौन सा पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहे हैं। तो नंबर सीरीज ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉइंटिंग टू अ बॉय अ मैन सेड टू अ वुमेन हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, हाउ वाज द बॉय रिलेटेड टू द वुमेन, ठीक है, कैसे रिलेट करता है। अब इसमें देखिए सिंपल सी बात है कि जब भी आप ब्लड रिलेशन करते हो, हमने ब्लड रिलेशन की पीडीएफ आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करी है, एमसीक्यूज के साथ भी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ भी, ठीक है, कोर्स में। देखिए इसमें यहां पूछा गया है कि भाई जो आप क्या करा है कि पॉइंटिंग टू अ बॉय, एक बॉय की तरफ जो है एक मैन ने जो है वो पॉइंट किया और एक वुमेन को बताया। 3 बंदों की यहां पर बात हो रही है कि पॉइंटिंग टू अ बॉय अ मैन सेड टू अ वुमन, कि एक बॉय की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत को बताया। तो 3 बंदे हमने लिख लिए, क्या बताया, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, कि इसकी जो मदर है, ठीक है, लड़के की, वो जो है तुम्हारे फादर की इकलौती बेटी है, यानी कि वुमेन के फादर की इकलौती बेटी है। अब एक चीज याद रखिएगा, जहां पर इकलौती का मतलब जहां पर आपका इकलौता मेंशन कर दिया, वहां पर बात हो रही है सिर्फ सिंगल बंदे की, मतलब ये जो फादर है इसकी सिर्फ एक ही बेटी है, ठीक है। अगर ये ओनली डॉटर नहीं बोलता तो ये दोनों आपस में बहनें होती, ठीक है, बट इसने एक ही डॉटर की बात करी है, तो यानी कि ये और ये दोनों कौन से हैं, ये सेम ही है। दोबारा से समझो कि इस लड़के की जो मदर है, ठीक है, मतलब कि हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, कि इस लड़के की जो माता है वो तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, तो ये दोनों तो सेम हुए, तो ये लड़का औरत से कैसे संबंधित हुआ, तो इसका आंसर होगा आपका सन। डी जो है वो सन सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो कमेंट करके बताइएगा, आपको और अच्छे से समझा देंगे।
नेक्स्ट है विच वर्ड अमंगस द फॉलोइंग इज डिफरेंट, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो डिफरेंट है। ऑड वन आउट एक तरीके से समझ लीजिए, इंडेक्स, चैप्टर, ग्लोसरी या बुक। तो भाई सब कुछ आपको पता ही होगा, बुक इसमें सबसे डिफरेंस है, क्योंकि इंडेक्स, चैप्टर और ग्लोसरी क्या होते हैं, आपके बुक के अंदर होती है। ग्लोसरी एक नीचे की तरफ सेक्शन होता है, ठीक है, जिसमें आप जो है वो थोड़ा रेफरेंस कंटेंट डाल सकते हो। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये सारे जो चीजें होती है ये बुक के अंदर होती है, तो बुक जो है वो सबसे डिफरेंट है। अच्छा, इसमें से आपको नंबर चूज करना है जो सबसे अलग है। 27, 64, क्या क्या दिया हुआ है, 27 दिया गया है, 64 दिया गया है, 125 दिया गया है, 144 दिया गया है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो 27 को अगर हम किसका क्यूब मान सकते हैं, ठीक है, 27 3 का क्यूब क्या होता है, ठीक है, 3 3 9 होती है 27। 64 किसी का क्यूब होता है तो 4 का क्यूब 64 होता है। 25 किसी का होता है 125, सॉरी 5 का जो है वो पंजो पंजो 25 और 25 पंजा 125, ठीक है, तो ये सारे क्यूब होते हैं। 144 किसी का क्यूब नहीं होता, तो 144 इसका जो है वो सही आंसर होगा। जरूरी नहीं है क्यूब का पूछा जाए, स्क्वायर का भी पूछ सकते हैं, ठीक है, और भी कुछ तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट इस तरीके के क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये जो है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कौन सा इनमें से डिफरेंट है। अब बहुत ईजी है, देखो ए बी सी, ठीक है, ई एफ जी एच पी क्यू, मतलब बीच में किसी के गैप नहीं है, टी टी ये एस टी यू वी, ठीक है, एस टी यू वी, तो इसके बीच में एक आता है, तो ये आपका जो है वो डी आंसर इसका सही होगा। इसमें से आपको डिफरेंट चूज करना है, कैप, टर्बन, हेलमेट, ठीक है, वेल। अच्छा, वेल क्या होता है, एक प्रकार का क्लोथ होता है जो फेस को ढकने के काम आता है, ठीक है, तो बाकी सारे किस में यूज होते हैं, आपके हेड में यूज होते हैं, तो वेल जो है वो आपका अलग आंसर होगा, ठीक है, मतलब आंसर सही ये होगा। नेक्स्ट है आपका मनोज इज हैवियर देन रजत, ठीक है, ये आपका ऑर्डर वाला क्वेश्चन है। मनोज इज हैवियर देन रजत बट नॉट देन रमन, रजत इज हैवियर देन जयेश, कृष्णन इज हैवियर देन सुरेश। एक एक स्टेटमेंट को लेते हैं और बात करते हैं। देखो क्या पूछा गया है कि मनोज इज हैवियर देन रजत, मनोज जो है, ठीक है, मनोज वो किससे हैवियर है, वो रजत से हैवियर है, रजत से, ठीक है, बट नॉट देन रमन, बट रमन से नहीं है तो रमन इनके आगे आ जाएगा, ठीक है। अब रजत इज हैवियर देन जयेश, रजत किससे हैवियर है, जयेश से हैवियर है, ठीक है। कृष्णन इज हैवियर देन सुरेश बट लाइटर देन रमन, तो कृष्णन जो है वो सुरेश से तो हैवियर है बट उससे कम है, किससे, सुरेश, मतलब कि किससे, सुरेश रमन से कम है और सुरेश से हैवियर है। तो इस तरीके की कुछ स्टेटमेंट आपकी बन जाएगी। तो इसमें आपको सिंपल सा बताना है कौन सबसे बड़ा है, मतलब हैवीएस्ट कौन है, तो रमन इसका जो है वो सही आंसर होगा, ठीक है। मतलब इसमें लास्ट वालों का तो कोई काम था ही नहीं, अगर आप इतने में भी कर देते, स्टेटमेंट पढ़ लेते, तो आपका इसी में ही सही आंसर आ जाता। करेक्ट स्पेल्ट वर्ड आपको बताने हैं कि, ठीक है, कंपनसेट, कंपनसनेट, ठीक है, कंपैसिनेट, कॉम्पैसिनेट, ठीक है, पहला है, मैं इधर की तरफ ज्यादा ध्यान था, ठीक है, तो इसका पहला जो है वो सही स्पेलिंग होगी COMPASSIONATE, ठीक है, स्पेलिंग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंस्टीट्यूशन की स्पेलिंग क्या होती है सही, ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन की स्पेलिंग होती है ये INSTITUTION, ठीक है। बाकी आपके पास कहीं स्पेलिंग बहुत ईजी आती है, कहीं थोड़ी आपको ट्रिकी आती है, जैसे कि ये डिफाइंस, ठीक है, डिफाइंस का मतलब क्या होता है, डिफाइंस का मतलब होता है अवज्ञा करना, अवज्ञा, तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है, अगर आपने पढ़ा होगा कभी, तो DEFIANCE, DEFIANCE, ये वाली स्पेलिंग इसकी सही होगी, ठीक है। तो 5 एक तो स्पेलिंग ही इन्होंने पूछी है। डिसिप्लिन की स्पेलिंग क्या होती है, डिसिप्लिन की स्पेलिंग में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डिसिप्लिन की स्पेलिंग होती है DISCIPLINE, डिसिप्लिन, ठीक है। मेंटेनेंस की क्या होती है, ठीक है, तो मेंटेनेंस की होती है MAINTENANCE, ठीक है, तो मेंटेनेंस की फर्स्ट स्पेलिंग सही होती है। तो ये थोड़ा बहुत स्पेलिंग देख लीजिएगा। अब यार ये तो टोटली डिपेंड करता है कि आपको स्पेलिंग आती है कि नहीं आती है। चलिए देखिए, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द वर्ड जेंटलमैन, से आप कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो। अब अगर आप ऐसे देखोगे तो आपके 2 वर्ड बनेंगे, बट आंसर की में लगाया हुआ था 3, ठीक है, 3। अब कैसे, जेंटलमैन में से एक वर्ड निकल गया आपका जेंटल, ठीक है, जेंटल निकल गया, दूसरा क्या निकल गया, दूसरा आपका मैन निकल गया, ठीक है। अब 3 क्यों दिए गए थे, कई बार क्या होता है जेंट का भी यूज किया जाता है, जेंट को प्रोनाउन किया जाता है एज अ जेंटलमैन, तो हो सकता है उसके बेसिस पर इन्होंने जो है वो 3 आंसर जो है वो आपको यहां पर लगाकर दिया हो। नेक्स्ट है नेक्ड इज रिलेटेड टू क्लोथ इन विच सेम वे थर्स्टी इज रिलेटेड टू, तो थर्स्टी भाई बिना कपड़ों के आप नेक्ड होते हो, ठीक है, और बिना वाटर के आप जो है वो थर्स्ट फील करते हो, ये सिंपल सा। नेक्स्ट है मदर ऑफ क्यू इज सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ एम, एस इज द डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एम विद टी। जब आप इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो ये स्टेटमेंट आपको समझ आएगी कि नन ऑफ दीज इसका जो है वो सही आंसर है। समझ आ गया, ठीक है, याद रखिएगा क्या पूछा गया है कि मदर ऑफ क्यू इज सिस्टर ऑफ पी, जो मदर है क्यू की,
क्यू की क्या है, जो मदर है वो पी की सिस्टर है, ठीक है, मदर ऑफ क्यू जो है वो पी की सिस्टर है। तो इसी तरीके से आपको पूरी स्टेटमेंट अरेंज करके जो है वो लगाना है, और इसका जो सही आंसर आएगा, मतलब स्टेटमेंट आपके पास अधूरी रहेगी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका जो आंसर आएगा वो नन ऑफ दीज आएगा। एक बार मैं आपको चलो सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखो, मदर ऑफ क्यू, जो मदर है क्यू की, ठीक है, वो पी की सिस्टर है, ठीक है, एंड डॉटर ऑफ एम, और किसकी डॉटर है, एम की डॉटर है, ठीक है, ये हो गया आपके पास, मतलब 3 जनरेशन यहां पर जो है वो आपकी बन गई। अब एस इज द डॉटर ऑफ पी, जो एस है वो डॉटर है किसकी, पी की, ठीक है, एंड सिस्टर किसकी है, टी की। तो ये टी का मतलब आपको बताना है कि जो एम का रिलेशन है टी के साथ वो किस तरीके से है। तो ये 1 जनरेशन है, ये 2 जनरेशन है, मतलब ये क्या है, या तो ये दादा दादी में से आएगी, ठीक है, या फिर नाना नानी में से आएगी। तो यहां पर ना तो कोई दादा दादी के बारे में मेंशन किया गया है, ना ही नाना नानी के बारे में मेंशन किया गया है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, P, Q, R, S, T, U, V and V are sitting around a circular table facing the center. R is next to the left of U। तो ये पूरी स्टेटमेंट आपकी दी गई है, ठीक है। इस स्टेटमेंट का पहले मैं आपको डायग्राम ही बनाकर दिखा देता हूं, फिर एक एक स्टेटमेंट करके आपको जो है वो अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये है आपका पूरा सर्कल। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपको फेसिंग किस तरफ बोला गया है, फेसिंग ये जो है वो सेंटर की तरफ कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से बनेगा, यहां पर आ जाएगा आपका U, ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपका R, यहां पर आ जाएगा आपका P, यहां पर आ जाएगा आपका V, यहां पर आ जाएगा आपका S, यहां पर आ जाएगा आपका Q, और यहां पर आ जाएगा आपका T। अब स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट क्या है, सबका फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, ठीक है। R इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ U, ठीक है, R जो है, अब ये इसका U का, मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूं, यू का जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, तो इसका लेफ्ट राइट इधर को हुआ और लेफ्ट इधर को हुआ। तो स्टेटमेंट क्या दी गई है, आर इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ यू, आर जो है वो यू के लेफ्ट में बैठा है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। एंड वी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के सेकंड लेफ्ट में वी है, तो आर का लेफ्ट किधर को हुआ, इधर को हुआ, तो उसके पहली पोजीशन ये हुई, सेकंड ये हुई, तो यहां पर वी बैठा है। P इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, P जो है वो लेफ्ट के T के, मतलब कि T के थर्ड लेफ्ट में बैठा है, तो ये T है, तो 1 2 3, तो यहां पर P बैठा है। और Q इज बिटवीन S एंड T, और Q किसके बीच में, S और T के बीच में। तो इस तरीके से आपका जो है वो सर्कल बनेगा। अब क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है। P इज फोर्थ टू द राइट ऑफ T, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हम अपने कोर्स वगैरह में भी आपको जो है ये प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल सही नहीं है, गलत है, ठीक है। बाकी देखो, P इज फोर्थ टू द राइट ऑफ T, P जो है वो T के फोर्थ राइट में है, ठीक है, P इज फोर्थ टू द राइट ऑफ T, तो राइट हमने इधर को गिनना है, तो 1 2 3 4, तो ये फोर्थ प्लेस पर है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, U इज द इमीडिएट राइट ऑफ R, U जो है वो इमीडिएट राइट में है R के, तो R के राइट में बिल्कुल U बैठा है, बिल्कुल सही है। Q इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, ठीक है, Q जो है वो S के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से आपको जो है वो स्टेटमेंटें देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, इसमें से कौन सी ट्रू होगी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए, P इज टू इमीडिएट राइट ऑफ V, P जो है वो इमीडिएट राइट में है V के, ठीक है। तो यहां पर V का अगर आप देखोगे राइट कौन सा पड़ता है, इस तरफ पड़ता है, तो P उसके इमीडिएट राइट में बैठा है। 78 का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन, तो इसका जो सही होगा वो होगा आपका SV, ठीक है, डी आंसर जो है वो इसका सही होगा। 79, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द मिडिल पर्सन इज सिटिंग बिटवीन द अदर टू, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका नन ऑफ दिस। तो ये आप अपने आप से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू, यू की पोजीशन क्या है, ठीक है, तो यू की पोजीशन है आपकी 4 टू द राइट ऑफ S। एक बार अगर आपका सर्कल सही बन गया तो आपको आपसे 10 क्वेश्चन पूछे चाहे 20 क्वेश्चन पूछे, आपको किसी भी क्वेश्चन को निकालने में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कंप्यूटर का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर टर्न ऑन, जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कौन सा ऑपरेशन ऑटोमेटिकली आपका शुरू होता है, ठीक है, तो इसका आंसर है आपका बूटिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउस एक्शन इज यूज टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी निकालनी हो तो वो करते हैं आपके राइट क्लिक, माउस पर राइट क्लिक करोगे वहां पर प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन में आप जाओगे। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है, स्लाइड शो के लिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका F5। नेक्स्ट है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग
इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा ऑफ अ कंप्यूटर। तो डेटा की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? बिट होती है। नेक्स्ट है आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ पिक्चर फाइल। ठीक है, तो जेपीजी भी आपने सुना होगा, पीएनजी भी सुना होगा, गिफ भी सुना होगा, टीपीएफ जो है वो यहां पर सही आंसर होगा, ये पिक्चर फाइल की एक्सटेंशन नहीं होती है। इन Excel to protect a worksheet you can choose protection and the protect sheet from the which of the following menu। ठीक है, कौन से मेनू से जो है वो आप ये सिलेक्ट करोगे, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका टूल्स। नेक्स्ट आपका विच इज द टर्म यूज फॉर द प्रेस्क्राइब्ड सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग द मैथमेटिक प्रॉब्लम्स। तो उसको कहते हैं आपका एल्गोरिथम। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है जो कि आपने हर जगह पढ़े होंगे। नेक्स्ट आपका द फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउज टू चेंज द कलर ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। आप किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट का जो है वो कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये किससे करोगे? फॉन्ट कलर से करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द मेमोरीज हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। कौन सी मेमोरी का सबसे शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है? रैम। ठीक है, इसका जो सही आंसर है, सॉरी रैम नहीं, ठीक है, कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन तो जे वगैरह में भी आपका पहले पूछा गया था। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज अलाउड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007। तो 400% जो है वो उसमें जूम होता है। नेक्स्ट है शॉर्टकट की यूज टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर इन एमएस वर्ड, F7 बहुत बार पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। तो बिंग जो है वो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। हॉटमेल है, आउटलुक है, जीमेल है। बिंग क्या हो गया? ब्राउजर हो गया आपका। ऑड वन आउट आपको जो है वो सिलेक्ट करना है। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। वट अ नोट और एन एनोटेशन दैट एन ऑथर और रिव्यूअर एड टू अ डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट में ऐड करता है कोई भी नोट, उसको क्या बोला जाता है? फुटर बोला जाता है, कैप्शन बोला जाता है, ठीक है, हेडर बोला जाता है, भाई कमेंट बोला जाता है। सही आंसर जो होगा कमेंट होगा। सीआरटी में टी किस लिए स्टैंड करता है? कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो ट्यूब जो है वो इसका सही आंसर होगा। सीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब। इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नॉन एज द। मेलिंग लिस्ट को जो है वो क्या कहते हैं? मेलिंग लिस्ट को कहा जाता है आपका, ठीक है, डेटा सोर्स। सी आंसर जो है वो इसका सही होगा। स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर मेजर्ड इन, ठीक है, स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर किस में मेजर की जाती है? फ्लॉप्स में जो है वो मेजर की जाती है। मतलब जितना भी आंसर की मैं आपको आंसर दिए हैं, फाइनल आंसर की थी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीडियो फॉर्मेट। कौन सा वीडियो फॉर्मेट है? ठीक है, तो FLV जो है वो वीडियो फॉर्मेट है। नेक्स्ट आपका विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी अलाउज यू टू वर्बली स्पीक विद समवन ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो VoIP, वॉइस ओवर IP। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका जनरली वेब एड्रेस इज लोकेटेड बाय। ठीक है, किस तरीके से लोकेट किया जाता है? तो URL के द्वारा जो है वो लोकेट किया जाता है। तो ये कुछ आपके 100 क्वेश्चन थे। आपको सिर्फ ये चेकआउट करना है कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा हमारा कोर्स आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी हमने शुरू कर दिए हैं, जिसमें आप टेस्ट देकर जो है वो अपनी प्रैक्टिस को चेकआउट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।